सच रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मिर्जापुर जिले के चांदेपुर आज मंडलीय स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। आपको वोट सिर्फ एकमात्र हितैषी पार्टी को, बहुमत समाजवादी पार्टी को देना है। यह कांग्रेस पार्टी जातिवादी पार्टी होने के साथ दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने भारत रत्न की उपाधि अंबेडकर की और काशी राम को नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से नाटकबाजी करती रहती है। सच्चाई यह है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो इन्हें दलित याद नहीं रहता, इसलिए बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी। सपा की सरकार में ज्यादातर तौर गुंडे, माफिया, लूट खसोट वाले होते हैं और इसमें एक विशेष क्षेत्र और सीमित लोग होते हैं। महापुरुषों के सम्मान में जनहानि योजनाओं को भी नाम रखे महापुरुषों के सम्मान में जनहित योजनाओं को भी नाम रखे गए थे। जैसे संत रविदास नगर का नाम भी सपा ने बदल दिया। हमारी पार्टी इन मामलों को लेकर सपा के फैसलों को बदल देगी, मगर ऐसा नहीं किया गया। इस चुनाव में सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में लाने से दूर रखना है। धर्म के नाम पर नफरत, प्रदेश में अपराध भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों, मुस्लिम धार्मिक लोगों के कल्याण के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही थी, उनका बीजेपी सरकार में सही से लाभ नहीं मिला। आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं हुआ और कोटा पूरा नहीं करवाया जा रहा है। बीजेपी सरकार में पक्षपात वाला मामला अपनाया गया और इस बार बीजेपी की सरकार में ब्राह्मण समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग परेशान हैं। जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी, 4 बार रोजी रोटी के लिए पलायन नहीं करना पड़ा, बल्कि बड़ी तादाद में लोग बाहर से वापस आ गए। 5वीं बार सरकार बनेगी तो रोजी रोटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आदिवासी लोगों का शोषण हुआ, जब हमारी सरकार आई तो सड़कें बनाई और रोजी रोटी का इंतजाम किया। मुझे आदिवासी समाज के लोगों से यही कहना है कि आपको बीएसपी ने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। सफल तो है ही है, 1 नंबर पे है। और इस जनसभा को देखते हुए हमारा मिर्जापुर मंडल में सारी सीटें निकल रही हैं। अच्छा, इस सभा से आपको क्या मतलब, जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अभी तक तो हम लोग, बहन जी ने जैसे बोला कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं बिना किसी के साथ, और एक झंडे को दबाने के लिए कई झंडे एक साथ हो गए हैं। आप जैसे कि देख ही रहे हैं, चुनार में भी गठबंधन की पार्टियां हैं जिसमें एक झंडे को दबाने के लिए 3-3 झंडे लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे डरे हुए हैं। सीट हमारी निकल रही है, हम जीत रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। मंच पर जो है, मुख्य मंच पर जो है, प्रत्याशियों को बहन जी ने नहीं बुलाया था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना को देखते हुए, कोविड को देखते हुए बहन जी ने ऐसा किया है। बाकी आगे जाके उन्होंने पूरा कोविड का पालन करते हुए हमसे मिली है, हम स्वयं मिल के आए हैं। तो आशीर्वाद दी है बहन जी? जी बिल्कुल, आशीर्वाद तो पहले भी दी थी और आज भी दी है। आज उन्होंने देखा है कि जिस तरह से हमारे चुनार की जनता हमारे साथ आई हुई है, उनको पूरा विश्वास है कि चुनार से हम सीट निकाल रहे हैं और इतिहास रचने जा रहे हैं।